प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का परमेश्वर की आवाज़ में स्वागत है और आज एक नए टॉपिक के साथ वो 7 बातें कौन सी जो हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में और हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरियां और प्रॉब्लम हो सकती है। आओ हम सीखे और सुने, वीडियो के अंत तक बने रहे। आओ हम शुरू करें। परमेश्वर की आवाज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहला पॉइंट देखेंगे, झूठ। और झूठ पे एक वचन है, लिखा है नीति वचन 12 का 22 पे लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। तो झूठ बोलने से भी परमेश्वर घृणा करता है। दूसरा है बदला लेने की भावना रखने से, अपने मुंह से निकालते हैं। लिखा है रोमियो उसका 12वां अध्याय 19 पद में लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। इसलिए हमें बदला नहीं लेना चाहिए, बदला लेना परमेश्वर काम है। तीसरा है शाप देना। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसी किताब 4 अध्याय 29 पद में लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इफिसी किताब 4 अध्याय 29 पद। चौथा पॉइंट है अश्लील या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना। लिखा वचन में लिखा हुआ है, कुलुस्सी किताब 3 अध्याय 8 पद में लिखा है, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां पकना, ये सब बातें छोड़ दो। कुलुस्सी किताब 3 अध्याय 8वां पद। 5वां पॉइंट इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरों की आलोचना करने से। लिख वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। मत्ती समाचार 7वां अध्याय 2 पद में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती 7वां अध्याय 2 पद। छठा पद, छठा टॉपिक इस प्रकार से है। छठा टॉपिक है निराशा या अविश्वास के शब्द बोलने से। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिलिप्पी किताब 4 अध्याय 8 पद में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, और अपने मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकाले जिससे हम अपनी आशीष खो दें। 7वां पॉइंट है, 7वां है परमेश्वर के नाम का अपमान करने से, नाम को गलत तरीके से लेते हैं। वचन लिखा निर्गमन 20वां अध्याय 7 पद में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको वह निर्दोष ना ठहराएगा। आप सभी के लिए एक सवाल है, यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछली कौन लेकर आया था? कमेंट में आंसर लिखे। जय मसीह।